अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू नवीद एडवेंचर्स। तो जैसा कि आज आपने देखा कि बाबर आजम कल भी ट्विटर पे लाइव आए थे, क्वेश्चन के आंसर दिए, और आज भी लाइव आए थे और आज भी क्वेश्चन के आंसर दिए। क्योंकि उन अभी दो दो तीन दिन फ्री हैं बीपीएल से, तो वो सैटरडे को उनका मैच है, तो आज भी उन्होंने क्वेश्चन के आंसर दिए। उसी के रिलेटेड बात करेंगे आज। तो काइंडली, अगर काइंडली सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपको सबसे अच्छी कवर ड्राइव किसकी लगती है। उन्होंने ऑप्शन भी दिए गए, विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ। और बाबर ने कहा कि बहुत सारे बैट्समैन हैं, लेकिन मैं फिर उसकी स्टीवन स्मिथ की ऑस्ट्रेलियन मिडल ऑर्डर बैट्समैन है जो उसकी कवर ड्राइव साहब पे प्रीफर करूंगा। तो बहुत अच्छी स्टीव स्मिथ ये है, जब वो ड्राइव कवर ड्राइव खेलता है, मैंने भी देखा, वो बहुत शानदार कवर ड्राइव लगाता है। वो इतनी चर्चा में नहीं रहता कवर ड्राइव के रिलेटेड, लेकिन वो बहुत अच्छी कवर ड्राइव खेलता है। बाबर ने भी उनका इनाम लिया। तो वैसे भी स्टीव स्मिथ आपको पता है भाईजान वो कैसा प्लेयर है, ग्रेट प्लेयर है, दिलेर प्लेयर है, जैसा भी है वो लेजेंड है भाईजान। 60 की एवरेज है उसकी टेस्ट क्रिकेट में, और 60 की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में कोई आम बात नहीं है। वो बहुत बड़ा प्लेयर है, लेजेंड है वो, लिविंग लेजेंड है। फिर उनसे और क्वेश्चन किया गया, फिर उन्होंने कहा सैफी भाई के रिलेटेड कुछ बातें की। उन्होंने कहा सैफी भाई जब भी मैं मैच में परफॉर्म करता था तो वो मुझसे अपना मेरा बैट मांगते थे, इवन ड्यूरिंग द मैच भी वो बैट मांगते थे। तो ये जाहिर सी बात है, होता है। बाबर को आपने देखा होगा, रहमानुल्लाह गुरबाज को भी बाबर ने अपना बैट दिया था जब इंडिया में डिफीट किया था पाकिस्तान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में, तब भी बाबर ने अपना बैट गुरबाज को दिया था। तो इस तरह होता है कि वो बैट बाबर आजम और भी प्लेयर्स को देते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सैफी भाई मुझसे मांगते थे बैट, जो कि अच्छी बात है प्लेयर्स के दरमियान है, क्योंकि सैफी भाई के अंडर ही क्या है, कैप्टनसी के अंडर ही बाबर आजम खेले थे, उधर से उनका राइज शुरू हुआ था। तो अच्छी बात है ये सब कैप्टन, और जब सैफी भाई कैप्टन थे तो बाबर आजम के साथ उनका अच्छा रिलेशन था। जब बाबर बने कैप्टन उस तब भी उनका अच्छा रिलेशन था सैफी भाई के साथ। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। फिर बाबर बाबर आजम ने और एक बात कही कि सैफी भाई उन्होंने कहा कि ही मेड बाबर आजम टू दी बाबर आजम, मतलब कि उन्होंने बाबर आजम को दी बाबर आजम बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है बाबर आजम को। सरफराज सैफी भाई ने बाबर ने खुद कहा है कि सैफी भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो इससे ये भी शो होता है कि उनके दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और वो अच्छे टीम मेट्स थे। और भी क्वेश्चन किए गए। बाबर आजम ने कहा कि फ़ैन फॉलोइंग मेरी बहुत ज़्यादा, जिससे मैं बहुत खुश होता हूँ। मेरी फैमिली के बाद मेरे फ़ैन है जो जिन पे मुझे सबसे ज़्यादा यकीन है, और वही मुझे सपोर्ट करते हैं। आपको बाबर की फैमिली का तो पता ही है, कुछ भी उनके मतलब कभी कमेंट्स देने में कुछ नहीं हो जाएगा, वो आपको सब जानते हैं उनके बारे में, उनके फादर के बारे में उन्होंने क्या क्या मुश्किलात पेश की, वो सब आपको पता है। बाबर भी जिक्र करते रहते हैं, उनके फादर भी जब भी मौका मिले वो बताते रहते हैं। तो बाबर ने यह भी कहा कि मैंने इस क्रिकेट से अपने बाप के बहुत ज़्यादा ख्वाब ड्रीम्स पूरे किए हैं, अपने फादर के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स पूरे किए हैं। तो ये होता है कि क्योंकि जब आप सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं, क्रिकेट क्रिकेट ऐसी लाइफ है वो आपको यकदम उठाती है। ये नहीं कि आपको पैसा मिलता रहे। आप तो लीग्स वगैरह आ गई हैं, तो जो भी छोटा लड़का मतलब कि छोटा लड़के का मतलब ये है, छोटी एज का लड़का जब परफॉर्म करता है तो उसको लीग्स वगैरह ले लेती हैं, तो पैसा आना शुरू हो जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो जाती है। लेकिन जब बाबर आजम 2011-12 में थे, तो तब क्योंकि आपको पता तब लीग्स भी इतनी नहीं थी, सिर्फ आईपीएल होती थी। तो फिर तब इतना लीग्स की तरफ भी प्लेयर्स का रुझान नहीं था, तो फिर मुश्किल होती थी। डिपार्टमेंट में भी लड़के उठाए नहीं जाते थे, बहुत कम उठाया जाता था। तो इस तरह मुश्किल हो जाती है। फिर एकदम जब बाबर आजम का राइज हुआ तो फिर आपको पता है, जाहिर सी बात है, उन्होंने ऑडी वगैरह भी ले ली। अब तो मतलब कि अब तो दुनिया की हर आसाइश उनके पास है। और भी क्वेश्चन किया उनको, उन्होंने कहा कि आपसे पूछा गया कि आपका ड्रीम पार्टनर कौन है। तो आपको सबको पता है कि बाबर आजम का फेवरेट प्लेयर वो बताते रहते हैं कि एबी डिविलियर्स, साउथ अफ्रीकन फॉर्मर कैप्टन एंड मिडल ऑर्डर बैट्समैन, उनके फेवरेट प्लेयर हैं। और उन्होंने कहा कि वो मेरे ड्रीम पार्टनर हैं, मतलब कि मेरा उनके साथ बैटिंग करना ड्रीम है, तो मैं उनके साथ बैटिंग करूँ। आपको पता है डिविलियर, आप सब जानते हैं एबी डिविलियर मिस्टर 360 किस तरह वो खेलता था, और क्या वो प्लेयर था। बला थी, बला जिसको कहते हैं बला, एबी डिविलियर बला थी। और भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब दिए। फिर रिजवान भी अचानक आ गए स्पेस में, तो उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब आप शादी कब का आ रहे हैं। तो उन्होंने क्योंकि आपको पता रिजवान शुगर लगाते रहते हैं, तो उन्होंने ये भी पूछा कि आप कैप्टन से हो, सॉरी आप शादी कब का आ रहे हैं। तो बाबर ने कहा कि मेरी शादी सुबह भी होती है, सुबह भी मुझे मुबारकबाद मिलती है, रात को भी मुबारकबाद मिलती है, तो मेरी शादी बहुत लोगों ने करवा दी है, तो अब मैं दूसरी के चक्कर में हूँ। इस तरह शुगल मेला आता रहता है।
इस तरह और भी क्वेश्चन किए गए हैं वो। उन्होंने कहा ड्रीम पार्टनर मेरा एबी डिविलियर्स है। उन्होंने कहा कि फैन फॉलोइंग भी मेरी बहुत है क्योंकि इनका मेरे पीछे बहुत हाथ है। फादर के बारे में बताया उन्होंने, फिर कवर ड्राइव के बारे में बताया, इस तरह क्वेश्चन बताए। और कवर ड्राइव में आप पता है कि बाबर से ज़्यादा अच्छी कवर ड्राइव कोई नहीं खेल सकता। कोहली का ये है कि कोहली के पास कवर ड्राइव खेलने की शॉट ज़्यादा, मतलब कि उसके पोजीशन ज़्यादा है उसके पास। अब क्योंकि वो रेस से खेलता है तो उसके पास पोजीशन ज़्यादा होती है। वो किसी भी साइड से मतलब कि 4 स्टंप वाली बॉल को भी वो कवर ड्राइव या 5 स्टंप वाली बॉल को भी कवर ड्राइव वो खेल लेता है क्योंकि उसको रेस से खेलता है। लेकिन जब बाबर खेलते हैं एक शॉट, वो जब सीधा ब्लेड पता है, जब बाबर खेलता है तो सीधे ब्लेड की तरह देखता है। आप उसके आर्म देखें, वो सीधे हैंड उसके होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं टू द बॉस। तो बाबर बहुत अच्छी, बाबर से अच्छी कवर ड्राइव कोई नहीं खेलता। मुझे बाबर के बाद जो सबसे अच्छी लगती है जो रूट, आपको भी जो जो सी कवर ड्राइव जिन जिनकी अच्छी लगती है प्लेयर्स की काइंडली कमेंट करें। तो इस तरह बहुत और भी प्लेयर्स हैं। अभी अभी आपने देखा है, इंशाल्लाह और भी वीडियोस डालेंगे। सिंध प्रीमियर लीग हो रही है, उसमें भी लड़के अच्छे आ रहे हैं। फिर कल मैचेस हैं वेस्ट इंडीज़ का ऑस्ट्रेलिया के साथ फर्स्ट ओडीआई है, अफगानिस्तान और श्रीलंका का कल टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच है। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज़ का, ओ सॉरी, इंडिया और इंग्लैंड का कल दूसरा मैच है। शोएब बशीर का डेब्यू करेंगे इंग्लैंड के मैच में। जैक लीज नी की इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं। जेम्स एंडरसन अपना कल 184 टेस्ट खेलेंगे। लेजेंड्स हैं वो, लेजेंड्स ऑफ द गेम है। उन पे भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन पे भी वीडियो बनानी है, बाकी है बस टाइम नहीं मिलता है। जितना टाइम मिलता है कोशिश करते हैं आपको एंटरटेन करें। तो काइंडली वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।